हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 36 है और इससे पहले 2 क्लासेस लाइव हुई थी जिसमें आप लोग जुड़े नहीं। वैसे मैं पोलिंग की थी तो उसमें लगभग 27 स्टूडेंट्स का वहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन 7 बजे जब मैं क्लास ली थी लाइव तो आप लोग कोई जुड़े नहीं, तो ये क्लास रिकॉर्डेड ही मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर लाइव करना है इस क्लास को, लाइव अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लाइव करा दो, हम लोग 7 बजे आकर के जुड़ जाएंगे, है ना। और 36 नंबर ये क्लास है, इसमें हम लोग MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 to लेकर के 35 क्लास तक हम लोग MCQ फॉर्म में ही क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और आगे भी ये सीरीज़ ऐसी ही चलेगी। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं यहाँ पर बरही हजारीबाग, नामकुम रांची, तुपुदाना रांची एंड धुरवा रांची है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ का ऐसा कौन सा शासक था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? दलेल सिंह, दिलीप सिंह, अमर सिंह एंड मुकुंद सिंह। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, मुकुंद सिंह जो है ना, ये शुरू से लेकर के अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। और रामगढ़ राज्य में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो बागदेव सिंह जो था ना, ये रामगढ़ राज्य का संस्थापक हुआ करता था। और यही रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है हुआ था। यहीं पर कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में इस अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। कहाँ? तो ये रामगढ़ में। उस टाइम रामगढ़ राज्य हुआ करता था, है ना, रामगढ़ राज्य के नाम से जाना जाता था उस क्षेत्र को। और अब क्या है, ये एक जिला है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगीन, कुड़प्पा युगीन, विंध्यन युगीन एंड ऑप्शन 4 है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर को देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ये धारवाड़ युगीन है। और इस प्रकार की जो चट्टानें हैं ना, कहाँ किस और आपको देखने को मिलेंगी? ईस्ट सिंहभूम में देखने मिलेगा आपको, वेस्ट सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में। यानी हम कह सकते हैं कि ये कोल्हान प्रमंडल जो है ना, कोल्हान डिवीज़न के साइड में ये आपको देखने को मिलेगा धात्विक खनिज का भंडार। तो इस कारण से इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। धारवाड़ युगीन इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी देश से प्रवाहित होती है? हजारीबाग, पारसनाथ पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी एंड इनमें से कोई नहीं। तो मयूराक्षी नदी जो है ना, ये त्रिकुट पहाड़ी यानी कि देवघर जिले से ये निकलती है। देवघर होते हुए गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद इस नदी के तट पर एक मेला लगता है दुमका में, जो कि है हिजला मेला। ये आयोजित होती है, इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रही हूँ। मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? इसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पर नौगम्य होती है, यानी कि नौका यहाँ पर चलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे लंबा पुल कौन से जिले में और कौन सी नदी पर स्थित है? रांची जिला स्वर्णरेखा नदी है, दुमका मयूराक्षी नदी, देवघर मयूराक्षी नदी एंड धनबाद दामोदर नदी। करेक्ट आंसर होगा, ये जो सबसे लंबा पुल है ना झारखंड में, ये दुमका जिले में है। कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। और दुमका में ही मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला आयोजित किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर किनार नहीं होगा, कोनार होगा। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? रांची, गिरिडीह, देवघर एंड धनबाद। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है गिरिडीह है। गिरिडीह जिले में कोनार कुंड प्रोजेक्ट स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में
मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। आपको यहाँ पर वाटरफॉल का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा जोन्हा जलप्रपात। इसी को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने तो स्नान किया ही था और इस जलप्रपात के निकट में गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी है ना, और जिसका निर्माण श्री बलदेव दास बिरला के बेटों के द्वारा कराया गया था। जोन्हा जलप्रपात जिसके यहाँ पर वो स्नान किए थे गौतम बुद्ध जी, जिसके कारण गौतम जलधारा जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर सॉइल के बारे में भी आपको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना है। चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी एंड काली मिट्टी। तो देखो यहाँ पर आप अगर अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो ऑप्शन देख करके और क्वेश्चन पढ़ करके आंसर क्लिक हो जाता। कोडरमा को हम लोग अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे माइका कहते हैं। अभ्रक को माइका ही ना बोलते हैं, तो अभ्रक नगरी के नाम से हम कोडरमा को जानते हैं। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया और मंदार की पहाड़ी जो है ना, इसके आसपास माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको आंसर पता है और अगर आप स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं ना, स्ट्रीमिंग में भी आप जब देखते हैं तो जैसे लाइव में हम कमेंट करते हैं क्वेश्चन का आंसर को, उसी तरह से एज इट इज़ हम यहाँ स्ट्रीमिंग में भी क्लास को करते हैं तो कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर को। देखो कमेंट करने से क्या होगा ना कि आपको लॉन्ग टाइम तक वो क्वेश्चन याद रहेगा। और जीके ऐसा पोर्शन है जो एक बार पढ़ने से याद बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, बार बार रिपीट होगा तभी वो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसका करेक्ट आंसर माइका युक्त मिट्टी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड बिहार, झारखंड। राइट आंसर इज द ऑप्शन सेकंड होगा जो कि है झारखंड। यहाँ पर कोयल कारो जल विद्युत परियोजना स्थित है। वैसे अभी ये बंद है और दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर ये बनाया गया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया। रांची, घाटशिला, बोकारो, सिंहभूम। आपको एक बार में अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है ना तो उसको 2 बार पढ़ो, है ना, उसको अंडरस्टैंड करो। एक पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो वो याद नहीं रहेगा, बार बार आपको रिपीट करना होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। तो निकेल की बात यहाँ पर की है ना, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर रांची, घाटशिला, बोकारो, सिंहभूम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जो कि है घाटशिला। और ये कहाँ पर पड़ता है घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर घाटशिला पड़ता है। और आप लोग मैप रखे रहना, एक तो वर्ल्ड मैप आप रखना, एक इंडिया का मैप, और नेक्स्ट आप जो भी स्टेट से हैं, जैसे झारखंड से हैं तो झारखंड का मैप। आपको ये 3 मैप रखना ही रखना है। आप जहाँ पर भी स्टडी करते हैं उसके सामने आपको ये 3 मैप रखना है। जब भी कोई देश का नाम आए, कोई जैसे झारखंड में है तो आपको ज़िले का नाम हजारीबाग कहाँ पर है, आप एक बार में थोड़ा सा ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगा। सेकंड टाइम हजारीबाग आपको अगर माइंड में आएगा, आप ढूंढेंगे तो आपको मैप में, झारखंड के मैप में सेंटर में देखेंगे रांची के ऊपर में क्या है, रामगढ़, देन उधर आपको हजारीबाग मिलेगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे आप देखेंगे उस चीज़ को तो वो आपको मतलब माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा। शुरुआत में ही आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके बाद तो धीरे धीरे सब आसान होता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है ना। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है, किसकी सहायता से बना है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। राइट आंसर इसका होगा
ऑप्शन फर्स्ट सोवियत संघ, यूएसएसआर ही बोलते हैं ना इसको, अब तो अब टूट चुका है ये, यूएसएसआर की सहायता से ही ये बना था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस एंड पूर्व चेकोस्लोवाकिया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड कला के रूप में से है? कांगड़ा है, सोहराय, मधुबनी एंड तंजौर। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सेकेंड, सोहराय जो है ना ये एक झारखंड का कला के रूप में है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट कर लेंगे ना तो उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर में जो झारखंड जी के पूछा गया था एक दो बार आपको वो पढ़ ही लेना है, ताकि कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन सके। जावा, बन्ना, रोहिन एंड करम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट जो कि है जावा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? मकर, बंदना, करम एंड रोहिन। कहीं कहीं रोहिन की जगह ना आपको यहाँ पर रोहिणी भी देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन 4 होगा, रोहिन या फिर रोहिणी आपको देखने को मिलेगा। और ये त्यौहार तो है, लेकिन त्यौहार है इसका मतलब यहाँ पर नाच गाना इसमें नहीं होता है, बस कुछ रस्में होती है जो की जाती है। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। 15 क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा मैं बना नहीं पाती हूँ, मेरा जो क्लास है ना 10 to 4 PM है, इसी के बीच में मैं टाइम निकाल के स्लाइड बना लेती हूँ, ताकि जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीके के लिए ही जुड़े हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्लास जब होती है तब उसी के बीच में ही मैं स्लाइड बना लेती हूँ। और हो सकता है कि कोई मतलब मिसप्रिंट हो जाए यहाँ पर, या फिर मेरे से कोई गलती हो जाए आंसर बताने में, वैसे मैं बुक को रीड करके ही क्वेश्चंस को पिक करती हूँ, तो बुक में टाइपिंग मिस्टेक वहाँ पर होगा, मिसप्रिंट हो जाता होगा, तभी क्वेश्चन यहाँ गलत होता है, अदरवाइज इससे नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मेरे से गलती हो जाता है, आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर देना, जिससे नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें इसे सुधार दिया जाएगा, है ना। सेशन को फ्रेंड्स में शेयर कर देना और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।